मुझे यकीन है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आपके बैंक खाते से बीच बीच में कुछ सेंट की सेवा शुल्क स्वतः कट जाती है। फिर भी यही साधारण कुछ सेंट एक बैंक टेलर को रातों रात करोड़पति बना दिया। इस दिन एक बूढ़ी महिला ने अपने बैंक बुक के साथ जैक से पूछा, आप हर बार मुझसे कुछ सेंट क्यों लेते हैं? सप्ताह उसने जैक से इसका कारण समझाने को कहा। जैक अपने पिता की ऑपरेशन की लागत को लेकर चिंतित था। उसने बेध्यान से बैंक बुक लिया और उसे देखा। उसके मन में एक साहसिक विचार आया। आजकल ज्यादातर लोग इन चंद पैसों की परवाह नहीं करते, लेकिन बैंक में करीब 50 लाख खाते हैं। अगर हर खाते से एक पैसा लिया जाए तो यह $95,000 होता है। महीने में 4 बार ये $3,80,000 होता है। ये 1 साल की मेहनत से ज्यादा है। लेकिन जैक तो सिर्फ एक छोटा बैंक टेलर है। वह खाते की रकम को स्थानांतरित करने के योग्य नहीं है। वह केवल बैंक के केंद्रीय मेनफ्रेम में गड़बड़ी कर सकता था। तो वह आया काम से घर। अपनी जन्मजात प्रोग्रामिंग प्रतिभा पर भरोसा करके उसने रात भर एक वायरस कोड की स्ट्रिंग प्रोग्राम की और इसे एक नकली के साथ संलग्न किया। काम ईमेल और इसे बैंक के उपाध्यक्ष को भेज दिया। उपाध्यक्ष ने ईमेल प्राप्त किया और उस पर क्लिक किया। वायरस फाइल तुरंत उसके कंप्यूटर में प्रवेश किया। बैंक में सभी के चले जाने के बाद जैक ने उपाध्यक्ष के कंप्यूटर के माध्यम से पूरे कार्यालय में वायरस फैलाने की जल्दी की और उसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय मेनफ्रेम का सिस्टम पासवर्ड प्राप्त करना था। जब सचिव अगले दिन काम पर आई, उसने देखा कि केंद्रीय कंप्यूटर पर नीली स्क्रीन थी। उसने तुरंत नेटवर्क प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख को बुलाया। जैसे ही पर्यवेक्षक ने खाता प्रणाली का पासवर्ड दर्ज किया और ठीक यही जैक ने योजना बनाई थी। जैसे ही वायरस ने सिस्टम पासवर्ड रिकॉर्ड किया, जैक ने आसानी से खाते में हैक कर लिया, सिस्टम को एक्सेस किया और बैंक खातों तक पहुंच बना ली। फिर उसने 9,50,000 खातों में से प्रत्येक से एक पैनी काटी और इसे सेवा शुल्क के रूप में लेबल किया। लेकिन $95,000 वो इसे अपने खाते में स्थानांतरित नहीं कर सका। इसलिए उसने पैसे को एक ऐसे खाते में स्थानांतरित कर दिया जिसमें 10 साल से कोई धन नहीं था। इस तरह वो केवल सुरक्षा सुनिश्चित कर सका है। बस फंड को और बैंक की जांच से बचने के लिए उसने देखा कि पैसा सफलतापूर्वक क्रेडिट हो गया। जैक खुशी से उछल पड़ा, लेकिन वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रहा। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पता चला कि जैक के पिता को जुए के कारण कर्जदारों का पैसा चुकाना था, लेकिन अब उनके पिता बीमार बिस्तर पर पड़े हैं और चुकाने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए कुछ गुंडे कर्ज वसूलने के लिए दरवाजे पर आ गए। इन लोगों को दरवाजे से अंदर आते देख जैक को बालकनी से कूदकर भागना पड़ा। उसने सड़क के किनारे एक टैक्सी देखी। बिना सोचे समझे वह उसमें बैठ गया। उसने $1,000 निकाले और ड्राइवर से बैंक ले जाने के लिए कहा।